देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। लोकतंत्र के मंदिर में जो हमला हुआ था 22 साल पहले, उसकी 22वीं वर्षी पर एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस तरह का आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो है लोकतंत्र के मंदिर पर एक बार फिर हमला हुआ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत दिल्ली के अंदर शुरू हो गई है। तो आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष बीके जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। साथ में और भी बहुत सारी राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। थैंक यू, आपका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो अभी हाल फिलहाल जो लोकतंत्र के मंदिर पे यानी नई संसद पे जो गतिविधियां हुई हैं, उसको लेके आपका क्या मानना है? कोई कमी किसको मानते हैं इसमें, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो सिक्योरिटी है उसमें उनका फॉल्ट है, या फिर जो बीजेपी विधायक का नाम आ रहा है जिनके रेफरेंस से वो लोग अंदर दाखिल हुए, उनका आप इसमें रोल माना जाता है? देखिए, सिक्योरिटी तो अपना काम करती है और सिक्योरिटी ने जो अपना काम किया होगा वो निश्चित तौर से पूरा किया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दर्शक दीर्घा में आते हैं वो निश्चित तौर से किसी न किसी सांसद की अनुमति लेकर के या उनके रेफरेंस से आते हैं, या उनका जो प्रवेश पत्र है उसको उनकी रिकमेंडेशन होती है। अब ऐसी स्थिति में जो सिक्योरिटी है वो ये मान करके चलती है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो किसी न किसी पार्लियामेंट के मेंबर की वजह से आ रहा है, तो वो ऐसा गलत नहीं होगा। और वो सच्चाई ये है कि जिन चीज़ों को सिक्योरिटी को चेक करना था वो उन्होंने चेक किया होगा, जैसे हथियार है, कोई अन्य तरह का सामान है, वो नहीं ले जाने दिया होगा। लेकिन फिर भी किसी तरह से ये छुप करके जो आदमी ने वहाँ पर धुआं के लिए जो सिस्टम लेकर के आया, साथ ही साथ जिस तरह से वो दर्शक दीर्घा से कूद गया, तो ये बड़ा ही सोचने वाला प्रश्न है और ये बहुत ही निंदनीय है। ये कृत्य जिसने भी किया उसको बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से डराना धमकाना, संसद में शोर मचाना या संसद को कार्रवाई को बाधित करना वो गैरकानूनी तो है ही है, लेकिन एक बड़ा कृत्य है। सर, जैसे कि वीडियो सामने आई थी, जो महिला है, नीलम नाम उनका बताया जा रहा था, तो उनसे जो बातचीत हुई थी उनने ये कहा था कि वो एक स्टूडेंट है और आप भी एक शिक्षक रह चुके हैं। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट ने जो अपनी मांगों को लेकर, उनका ऐसा कहना है कि वो मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से के खिलाफ हैं और अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए ऐसा उन्होंने किया, तो आपको लगता है कि तरीका सही था उनका? देखिए, तरीका तो गलत था। सबसे बड़ी बात है कि उनका मुद्दा सही हो सकता है, उनकी तकलीफ, व्यथा, परेशानी जायज़ हो सकती है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया वो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि अगर किसी की कोई समस्या है तो पार्लियामेंट में अंदर घुस करके किसी तरह का व्यवधान डालेगा कार्रवाई में। और सच्चाई तो ये है कि जिस पार्लियामेंट के मेंबर के थ्रू आया है उनकी भी ये गलती है, उनको खुद इतनी गहराई से जांच करनी चाहिए कि हम किस व्यक्ति को भेज रहे हैं दर्शक दीर्घा में, और दर्शक दीर्घा में जिस पर पूरा तरह से भरोसा ना हो या पूरी तरह से विश्वास पात्र ना हो, ये इसकी आइडियोलॉजी का हमको पता ना हो, उसको हम क्यों भेजें? अगर हमने भेजा है तो कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। तो ये थे बीके जैन जी और इन्होंने अपनी बात रखी। और जिस तरह का 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग हैं और इस मामले में संलिप्त है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। SIT गठित कर दी गई है, वो अपनी जांच करेगी। बीके जैन जी से और आगे चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं दिल्ली के मुद्दों को लेकर। वो टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। सर, बात करी जाए तो 5 विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उनमें आम आदमी पार्टी, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, विपक्ष की भी भूमिका आप लोग निभाने की बात कहते हो। तो 3 राज्यों में आपने चुनाव लड़ा, तकरीबन 200 से ज़्यादा सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों से कुछ खामियां, कुछ कमियां रहेगी। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? या तो आप लोग तैयार नहीं थे पूरी तरह से चुनाव के लिए? देखिए, ऐसा है, ये सच्चाई है कि हम वहाँ पूरी तरह से तैयार नहीं थे। हमें वहाँ संगठन खड़ा करना था। संगठन भी तभी खड़ा होता है या तो कार्यकर्ता हम पहले बना लें या हम कोई चुनाव फेस करें। जब चुनाव फेस करेंगे तो उसमें कार्यकर्ता हमारे बन जाते हैं। ये पहला जो एक तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का जो प्राथमिक प्रयास होते हैं उसमें कार्यकर्ता ही बन पाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सीटें मिल जाएं हमको। तो अभी लोग, हमारी पहचान वहाँ हुई है, पार्टी की एंट्री हो गई है और हार जीत चलती रहती है लोकतंत्र में। अभी लोग हमें वहाँ नहीं समझ पाए हैं और जब लोग हमें वहाँ समझ जाएंगे
तो वो दिल्ली में जिस तरह से, पंजाब में जिस तरह से लोगों ने हमको वोट दे के सरकार बनाई है, वो स्थिति भी वहाँ होगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम वहाँ गए, पहली बार पार्टी अगर कहीं पे चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस वो वहाँ पे नहीं दे पाती, लेकिन अब आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये आम आदमी पार्टी का शायद दूसरा या तीसरा लोकसभा चुनाव है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी बढ़त इसमें आगे लेकर आएगी? देखिए, लोकसभा में हमारी पार्टी ने पहले भी कुछ जगह पर कैंडिडेट खड़े किए हैं और वो हमारा पहला प्रयास था। वो ठीक है, उस वक्त हमें ज़्यादा सीटें नहीं मिली। अब जैसे पंजाब में हमारे लोकसभा से सांसद हैं और जहाँ जहाँ हमारे जो है, अब जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से जो है हमको सीटें मिलेंगी। हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो यही सोच करके जा रहे हैं कि हमारी पार्टी का विस्तार जितना होना है वो हो रहा है, लेकिन जिन राज्यों में हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, वहाँ तो निश्चित तौर से हमको सीटें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ हमारा कार्यकर्ता है, वहाँ हमारी पार्टी की सरकार है, हमारी नीतियों से, हमारी कार्यप्रणाली से वहाँ की जनता पूरी तरह से वाकिफ़ है। वो क्षेत्र जहाँ हमारी सरकार नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ पर हमारी नीतियों को पहुँचाने के लिए हमें परेशानी हो रही है। जब तक कार्यकर्ता नहीं होंगे तब तक जो है वहाँ हमारी पार्टी को स्थापित होने में देर लगेगी। लेकिन जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ हमारी सरकार है, आप देखते जाइए, निश्चित तौर से हमें वहाँ सीटें मिलेंगी। सर, इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो आप भी उस इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, आपकी पार्टी भी, और 5 राज्यों के चुनाव ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर एक अंदरूनी कलह, ये अंदरूनी विद्रोह शुरू कर दिया है और कांग्रेस को लेकर काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। तो इसको लेकर नहीं लगता आपको 2024 में जो गठबंधन है वो क्या नाम है, एनडीए को रोकने में कामयाब रहेगा? देखिए, गठबंधन देश की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस ने ये तो गलती की है, गठबंधन धर्म नहीं निभाया, क्योंकि उन्होंने ये सोच करके कि जैसे कर्नाटक में उनकी इंडिपेंडेंट सरकार बन गई, इसी तरह से वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी सरकार बना लेंगे, तो उनका ये सपना था जो धराशायी हो गया। अगर वो इंडिया गठबंधन के तहत सब मिलकर के लड़ते तो शायद रिजल्ट बदल सकते थे। अब ये बात कांग्रेस को सोचनी थी। वो इंडिया गठबंधन का बड़ा घटक है और जब बड़ा घटक हो या बड़ा दल जो भी होता है किसी गठबंधन में, तो उनको कुछ बड़ा दिल भी करना पड़ता है। उन्होंने ये बात सोच करके कि शायद हमें गठबंधन की ज़रूरत ना पड़े, हम पहले चुनाव में देख लेते हैं कि स्थिति क्या रहती है, और उस चक्कर में उन्होंने जो है खुद चुनाव लड़ा। गठबंधन के लोगों को उसमें महत्व नहीं दिया और उसका परिणाम जो है गलत निकला। जो निकलना था वो निकला और ये गलती कांग्रेस की है। लेकिन गठबंधन इसलिए कामयाब रहेगा, गठबंधन इसलिए बनेगा, ये देश की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आई। अब ये तमाम तरह के विचारधारा होती है, पार्टी की नीतियाँ भी होती हैं, नीतियों से ज़्यादा होता है वहाँ पर पार्टी का बखेड़ा करते हैं वो, यानी हिंदू मुस्लिम का। तो जब हिंदू मुस्लिम की बात वो करते हैं तो निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिलता है। सर, 2014 के चुनाव में जो है 282 के आसपास भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सीटें लेकर आई थी, और 2019 की अगर बात करी जाए तो 2019 में 300 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया था, और अब तो बीजेपी का एक नया नारा आ गया कि अब की बार 400 पार। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये उनका केवल नारा है। देश की जनता को वो सारे मुद्दों पर फेल हुए हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, देश के लोग बड़े परेशान हैं, और जो लोग समझदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हट गए हैं। उनको एक मौका उन्होंने दिया था, एक के बजाय 2 मौके उनको दिए, उन्होंने उनको टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि वो जो है कामयाब नहीं हुए। जितनी बातें उन्होंने उठाई थी, नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, नोटबंदी का रिकॉर्ड तक पूरा नहीं मिल पाया। इसके अलावा विदेशी जो धन लाने की बात कर रहे थे वो नहीं आया, 15 लाख की जो बात करते थे। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। इस तरह से जो है सारे लोग उनके साथ नहीं हैं। अब ये बात दूसरी है कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो जनता वहाँ जहाँ 83% जो जनता है वो उसके दिमाग में निश्चित तौर से सेंटिमेंट प्रभावित होते हैं धर्म के नाम पर, तो रिजल्ट बदल जाते हैं कई बार। लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं चलने वाली, बहुत चल लिया देश में, अब ऐसा नहीं होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू आपका यहाँ पर आने पर।